नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विश्व इन्फो पर। तो फाइनली बहुत ही लंबे टाइम के बाद हमारे एमका फाइटर जेट के ऊपर एक नहीं बल्कि दो बड़ी खबरें देखने को मिल रही हैं, जिसमें इंडिया की सरकार के द्वारा बताया ये जा रहा है कि एमका फाइटर जेट को लेकर दो बहुत ही बड़े और जरूरी कदम लिए गए हैं। और हमारे डीआरडीओ की तरफ से भी भारतीय सरकार से रिसेंटली $4.5 बिलियन की फंडिंग की डिमांड करी गई है, ताकि एमका फाइटर जेट के इंजन को जल्द से जल्द तैयार किया जा सके। और अभी एमका पर अपडेट आना क्यों इतनी बड़ी बात बन जाती है, उसका कारण यही है कि बीते कुछ दिनों में आपने सुना ही होगा कि इंडिया को एक तरफ रशिया ने अपना Su-57 का ऑफर दिया था और दूसरी तरफ अमेरिका ने अपना F-35 का ऑफर भारत को दे रखा था। इसीलिए ये अपडेट से ये साफ साफ पता चल जाता है कि इंडिया फिलहाल अपने एमका पर ही फोकस कर रहा है और इंडिया ना ही F-35 में इंटरेस्टेड है और ना ही Su-57 में। तो बात करते हैं इस पूरे अपडेट के बारे में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को एक छोटा सा सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करिए। तो अभी हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया अब अपने एमका फाइटर जेट को लेकर पहले के मुकाबले काफी तेजी से काम करता हुआ और काफी सीरियस नजर आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले अपडेट हमें आज ये देखने को मिली है कि जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, इनके लीडरशिप के तहत एक टॉप लेवल टीम को बनाया गया है, जो ये देखने वाली है कि कैसे एमका फाइटर जेट को बनाने का जो टाइमलाइन है उसको कैसे कम कर सकते हैं और कैसे जो प्रोडक्शन की क्षमता है, प्रोडक्शन की स्पीड है, उसे बढ़ा सकते हैं। इस टीम में और भी कई सारे सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं और ये टीम कुल मिलाकर दो चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाली है, जिससे एमका फाइटर जेट के प्रोडक्शन को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। जिसमें इनका मेन फोकस यही है कि ये सबसे पहले एक इंडिजीनियस जेट इंजन को तैयार करेंगे, जो लगभग 110 किलो न्यूटन का इंजन होने वाला है। और दूसरी तरफ ये है कि अब प्राइवेट सेक्टर की जितनी भी कंपनीज हैं, उन्हें भी फटाफट इस प्रोजेक्ट में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि जितने ज्यादा कंपनी काम करेंगे उतनी तेजी से हमारा एमका फाइटर जेट बनकर तैयार हो पाएगा। और दूसरी तरफ डीआरडीओ के अंडर ही जो एक और लेबोरेटरी काम करती है, जिसका नाम है GTRE, इन्होंने यही कहा है कि हम जल्द से जल्द 110 से लेकर 120 किलो न्यूटन वाले एक पावरफुल इंजन को तैयार करना चाहते हैं। और इसको लेकर इन्होंने भारतीय सरकार से $4.5 बिलियन की मांग भी की है। और जो ये इंजन बनाया जाएगा, इसे पूरी तरीके से इंडिया में ही बनाया जाएगा, जिसमें ना ही यूएस का रोल होगा और ना ही फ्रांस का और ना ही हमारा सबसे खास दोस्त रशिया का। यानी कि भारत अपने एमका के इंजन के लिए अब किसी भी देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाला है और एमका फाइटर जेट का इंजन पूरी तरीके से स्वदेशी बनाया जाएगा। लेकिन उसमें लगने वाले कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो सकता है कि भारत किसी और देश से इंपोर्ट करे। और एमका इंजन को लेकर ये अपडेट इसीलिए बहुत ही बड़ी बात बन जाती है क्योंकि आप जानते ही होंगे कि रशिया ने अपना Su-57 का 1.5 महीने पहले ही ऑफर किया था, जिसमें रशिया ने यह तक कह दिया था कि भारत अगर चाहे तो Su-57 की मैन्युफैक्चरिंग मेक इन इंडिया के तहत भी कर सकता है, यानी इंडिया में भी Su-57 को बनवा सकता है। और दूसरी तरफ जब पीएम मोदी अभी यूएस गए थे, तो ट्रंप ने भी अपने F-35 का ऑफर भारत को दिया था, लेकिन इंडिया ने इन दोनों फाइटर जेट्स के ऊपर जो भी ऑफर आए थे उनका कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उल्टा भारत अपने एमका पर और ज्यादा ध्यान देने लगा। इसके अलावा एमका के इंजन को लेकर भी कई सारे देश लाइन में लगे पड़े हैं कि इंडिया अपने इंजन का टेंडर हमें दे दो, हम आपको बेहतरीन इंजन बना कर देंगे, जिसमें फ्रांस जैसा देश है, अमेरिका भी है और इनफैक्ट अभी यूके ने भी एक 5th जनरेशन इंजन बनाने का ऑफर भारत को दिया था, जिसमें यूके ने यह तक कह दिया था कि हम फ्रांस और अमेरिका की तरह भारत को पुराने इंजन को ही मॉडिफाई करके नहीं देंगे, बल्कि हम एकदम नया इंजन डिजाइन करेंगे और एकदम नया इंजन और फ्रेश इंजन बनाकर भारत को देंगे। लेकिन दोस्तों, भारत ने इन सारे ऑफर्स को ठुकरा कर अब खुद ही एमका के इंजन को बनाने में लग चुका है। अब देखते हैं इसको लेकर आगे और क्या क्या गुड न्यूज सुनने को मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।